Now let us start discussion on a very important concept, that is normalization. अच्छा, अब जो नॉर्मलाइजेशन की डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले लेट अस जस्ट सी द मोटिवेशन बिहाइंड इट कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करना चाह रहे हैं. बेसिकली नॉर्मलाइजेशन हम लोग करते हैं ताकि हम लोग जो हमारा डिजाइन है वो अच्छे तरीके से बन जाए, नंबर वन. नंबर टू, द गोल इज कि जो रिडंडेंसी है, यानी जो द अमाउंट ऑफ रेपिटेशन है, वो हम लोग मिनिमाइज कर सकें. दो, आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम जब ईआरडी डिस्कस कर रहे थे हमने ये सेम बात की थी, और नॉर्मलाइजेशन करते वक्त भी हम सेम बात कर रहे हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ईआरडी का भी गोल यही था, नॉर्मलाइजेशन का भी गोल यही है. फर्क सिर्फ ये है कि ईआरडी इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू मेक श्योर कि रिडंडेंसी मिनिमम हो, और जो नॉर्मलाइजेशन है दैट इज अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ ईआरडी. मतलब अगर ईआरडी में कुछ रूम रह गया है, यानी कुछ रूम फॉर रिडक्शन इन डुप्लीकेशन रह गया है, तो नॉर्मलाइजेशन विल मेक श्योर कि इट शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम. अगेन, इफ समबडी विल क्लेम कि मेरी ईआरडी में या मेरी नॉर्मलाइज रिलेशंस में जो रिडंडेंसी है वो जीरो है, दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली फॉल्स. ऐसा नहीं हो सकता. नॉर्मलाइजेशन या ईआरडी जितनी मर्जी अच्छी हमने अप्लाई कर दी हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द रिडंडेंसी टू जीरो. अगर ये है तो फिर वो रिलेशनल मॉडल नहीं है, इट इज समथिंग एल्स, जो कि हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे अभी इन चीजों के बाद. तो हमने रेपिटेशन मिनिमम करनी है. रेपिटेशन मिनिमम करने से मुराद ये है कि हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मलाइज तरीके से या स्प्लिटेड फॉर्म में स्टोर हुआ हो. मतलब जो रूट कॉज था एनॉमली का, कि हमने एक या एक से ज्यादा एंटिटीज को मर्ज कर दिया है इनटू वन एंटिटी, जिसकी वजह से हमें इंसर्ट एनॉमली, अपडेट और डिलीट एनॉमली के मसले आ रहे थे. तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली उस रूट कॉज को हिट करता है कि जितने टेबल सेपरेट आउट हो सकते हैं वो कर दें. दैट्स पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, द मोमेंट यू विल सेपरेट आउट द टेबल्स और रिलेशंस, देयर इज अ चांस कि आप रिडंडेंसी को कम कर रहे हैं. रीजन कि यू वोंट बी रिपीटिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल एंटिटीज, जिस तरह एनॉमलीज में हम कर रहे थे. तो और जब आपकी जो डाटा रिडंडेंसी है वो कम होगी, तो इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप्स स्टेबल होंगे. लेकिन द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जो आगे जाके हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करेंगे, वो ये है नॉर्मलाइजेशन का रनिंग टाइम गोल नहीं होता. मीन आप ये नहीं कह सकते कि हम नॉर्मलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि रिट्रीवल टाइम हम ऑप्टिमाइज कर दें या मिनिमम कर दें. ऐसा नहीं है. नॉर्मलाइजेशन का कोर ऑब्जेक्टिव या उसका गोल रनिंग टाइम को रिड्यूस करना है ही नहीं. एक्चुअली उसका सिर्फ एक गोल है कि जो डाटा रिडंडेंसी है वो मिनिमम लेवल पे आ जाए. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, द मोमेंट वी से कि यार डाटा रिडंडेंसी मिनिमम लेवल पे है, तो वी आर एक्चुअली सेइंग कि ऐड मोर टेबल्स, ट्राई टू स्टोर डाटा इनटू साइलोस, यानी एज मच एज इन आइसोलेटेड independent table, mean the table should be able to talk to each other at minimum. लेकिन इस पूरी कहानी में रनिंग टाइम का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है. तो डोंट कंफ्यूज इट विद कि हम क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने रनिंग टाइम बेहतर करना है. नहीं, ऐसा नहीं है. रनिंग टाइम का दूर दूर तक नॉर्मलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है. तो द डिस्कशन ऑफ रनिंग टाइम इज बेसिकली इररेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, और ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की बेसिस है यहाँ पे जो हम अभी आज डिस्कस कर रहे हैं.